वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। क्या आप लोग भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 100% सुपर वर्किंग टिप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो बेटा सबसे पहले जैसे केमिकल इक्वेशन है आपने इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? इसके लिए आप लोग ये 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करिए। आप सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप लोग नॉन मेटल्स को बैलेंस करिए। स्टेप नंबर 3 में आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और केमिकल इक्वेशन में सबसे लास्ट में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब आप मेरे को बोलेंगे कि मैम हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो आपने ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करें। स्टेप 1 में मेटल्स को बैलेंस करें। मेटल्स में आती हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, निकल, टिन, ये सारी मेटल्स हैं, आप ध्यान रखें। इसके बाद नॉन मेटल्स हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन इनको आपने पहले नहीं बैलेंस करना। तो सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करें, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद वापस एक बार मेटल नॉन मेटल को चेक करें और लास्ट में आप लोग बैलेंस करें ऑक्सीजन। एग्जांपल लेते हैं, हमारी फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है NaHCO3, Na2CO3, CO2 और H2O। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये इक्वेशन बैलेंस तब होगी जब नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। सबसे पहले मैंने आपको टिप दी कि आप लोग मेटल को बैलेंस करिए। तो यहाँ कौन सी मेटल आपको दिख रही है बेटा? सोडियम दिख रही है। सोडियम के देखो आप कितने सोडियम जो एलिमेंट है इसके कितने एटम्स हैं? सोडियम के 2 एटम्स हैं। तो सोडियम से आप स्टार्ट करेंगे 2, तो आप यहाँ लगा दीजिए 2। तो आपके इधर राइट साइड में भी 2 सोडियम है और लेफ्ट साइड में भी 2 सोडियम हो गए। ठीक है, मेटल बैलेंस हो गई। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप लोग बाद में बैलेंस करेंगे। अब कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ कितने हैं? 2 हो गए। यहाँ पर भी कितने कार्बन है? 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन। अब आप लोग जो है वो हाइड्रोजन को चेक करिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन को चेक करिए 2, ऑक्सीजन को चेक करिए, यहाँ 3 और 2, 2 3 6 ऑक्सीजन है और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 2 5 और 1 6। तो आपकी इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो गई। अब आप दूसरी केमिकल इक्वेशन देखिए, NaCl प्लस H2SO4 गिव राइज टू Na2SO4 प्लस HCl। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे तो सोडियम एक मेटल है, तो सोडियम से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सोडियम के यहाँ 2 एटम्स हैं, तो यहाँ हमने सोडियम के साथ लगा दिए 2, तो 2 सोडियम इधर हो गए और Na2 2 सोडियम यहाँ पर हैं। अब क्लोरीन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। तो अगर यहाँ 2 क्लोरीन है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, तो यहाँ पर हमने 2 क्लोरीन बनाने के लिए यहाँ क्या लगा दिया? 2। अब जैसे ही हमने 2 क्लोरीन लगाए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2। तो चलिए अभी पहले हम लोगों ने बैलेंस किया, सोडियम एक मेटल थी, 2 सोडियम यहाँ थे, यहाँ 2 सोडियम कर दिए। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या बढ़कर 2 हो गई, तो यहाँ हमने 2 क्लोरीन को बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग किसको बैलेंस करने वाले हैं? अब हम लोग बैलेंस करेंगे सल्फर को। तो यहाँ चेक करें, यहाँ पर भी एक सल्फर, यहाँ पर भी एक सल्फर, पर ऑलरेडी बैलेंस है। सल्फर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। जैसे ही हमने इसको मेटल से बैलेंस करना स्टार्ट किया तो ये क्या होगी? एक अच्छे तरीके से जो है वो बैलेंस हो गई। अगली इक्वेशन H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर मेटल कोई है ही नहीं, क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो मैंने पहले बोला मेटल बैलेंस करो फिर नॉन मेटल्स बैलेंस करो। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हेलोजेंस हैं और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर भी क्लोरीन को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब यहाँ क्लोरीन 2 हो गए तो हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए? 2, और हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर कितने हैं? 2। तो कहीं और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बैलेंस हो गई है। जैसे ये केमिकल इक्वेशन है C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब यहाँ पर मेटल तो कोई है ही नहीं, तो नॉन मेटल देखते हैं। मैंने बताया आपको हाइड्रोजन को सेकंड लास्ट पोजीशन पे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। तो बचा क्या? यहाँ पर कार्बन बच रही है जो कि नॉन मेटल है, तो कार्बन से बैलेंसिंग शुरू की। ठीक है, सो कार्बन हमारी नॉन मेटल है और कार्बन से मैंने बैलेंसिंग शुरू की। मेटल यहाँ पर कोई नहीं है, कार्बन के यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर देखो कार्बन के 1 है, तो मैंने यहाँ 6 लगा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कार्बन के 6 एटम्स हैं और यहाँ पर भी कार्बन के कितने एटम बन गए? 6। अब कार्बन के बाद मैंने बताया किसकी आप लोग बारी लगाओगे? हाइड्रोजन की बारी लगाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ 12 हैं
और हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन हो गए। अब लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 6 और 2 8 हो गए। ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, O2 6 2 ज़ा 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 6O और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर तो टोटल 18 ऑक्सीजन है। O2 मीनिंग ऑक्सीजन 2 यहाँ पर एटम है, 6 पीछे नंबर लगाए, 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन 6, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो 6, और अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 2 ज़ा 12, 6 यहाँ पर हैं, 12 और 6 18, तो 18 ऑक्सीजन इधर हो गए, 18 ऑक्सीजन इधर हो गए। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। आगे वाली इक्वेशन Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ Fe क्या है, एक मेटल है, तो मेटल से आप बैलेंसिंग स्टार्ट करिए। इसके 3 एटम्स हैं, तो Fe3, तो यहाँ पर हमने 3 बना दिए, यहाँ भी 3 आयरन, यहाँ भी 3 आयरन। अब मैंने बोला आयरन बैलेंस हो गई, इसके बाद तो कोई और नॉन मेटल चेक करें, नहीं है। अब बारी हाइड्रोजन की है, लास्ट में ऑक्सीजन की। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4। हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया, ऑक्सीजन की तरफ बढ़े, तो ऑक्सीजन 4 हैं, तो अब मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 4 ऑक्सीजन बनेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, तो मैंने यहाँ पर 8 हाइड्रोजन बनने के इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।